फ्रेंड्स, अब हम माता तुलसी की कथा श्रवण करते हैं। कौन है माता तुलसी? क्यों उन्होंने प्रभु श्री हरि को श्राप दिया कि वो पाषाण के हो जाएं? क्यों प्रभु को शालिग्राम अवतार रूप लेना पड़ा? चलिए कथा श्रवण करते हैं। माता तुलसी जो है, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि वो महाराज धर्मध्वज की पुत्री हैं, जिनका विवाह राक्षस राजकुमार शंखचूड़ के साथ हुआ था। अब आप सोचेंगे शंखचूड़ के साथ क्यों विवाह हुआ था? कौन है ये शंखचूड़? देखिए, शंखचूड़ जो है ना, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि वो प्रभु श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी के पार्षद हैं। जी हाँ, उनका नाम था श्रीदामा, प्रभु के सखा हैं। इन इजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। तो जो श्रीदामा जी थे, एक बार गोलोक धाम गए वो, तो वहाँ पे राधा रानी कृष्णचंद्र भगवान जी आपस में बातें करते, तब तक वो सडनली पहुँच गए। वो कथा बहुत लंबी, मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता रही हूँ। तो राधा रानी को गुस्सा आ गया। राधा रानी ने बोला, आपका स्वभाव असुर जैसा, जाओ जाके असुर बन जाओ। श्रीदामा जी को भी गुस्सा आया, उन्होंने भी लाडली सरकार को श्राप दिया कि आपका प्रभु से बिछोह हो जाएगा। इस तरह से एक दूसरे को श्राप दिया। अब जो श्रीदामा जी थे ना, उनको अवतार लेना था असुर का, तो वो शंखचूड़ के रूप में उन्होंने अवतार लिया था। अब शंखचूड़ कौन थे, ये भी मैं और डिटेल बता देती हूँ। देखिए, आप सभी को पता है कश्यप ऋषि जो हैं, उनकी अनेक पत्नियाँ थीं, और उनकी जो एक पत्नी का नाम था दनु। तो उनके जितने भी पुत्र हुए ना, वो सब के सब दानव हुए। दानव मीन्स राक्षस हुए। अब दानव पुत्रों में भी सबसे बड़े जो पुत्र थे कश्यप जी के और दनु माता के, उनका नाम रखा गया दंभ। अब दंभ जो थे ना, वो प्रभु भक्त थे। वो राक्षसों वाला स्वभाव उनमें था ही नहीं। वो बहुत ही सात्विक स्वभाव के थे, पूजा अर्चना करते थे और प्रभु श्री हरि के बहुत भरे भक्त थे। पर उनको एक टेंशन थी ना, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने एक अनुष्ठान किया कि उनको संतान हो जाए। तो प्रभु जब आए तो प्रभु ने बोला, बताइए क्या चाहिए आपका अनुष्ठान पूरा होने के बाद में? तो दंभ जी बोले कि मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो सभी देवताओं को पराजित कर सके, बलशाली हो, शक्तिशाली पुत्र दीजिए। प्रभु ने बोला तथास्तु बोल के प्रभु चले गए। अब दंभ जी को जो पुत्र हुआ उसका नाम शंखाचूड़ रखा गया। फ्रेंड्स, शंखाचूड़ जैसे जैसे बड़ा होने लगा ना, वो भी भगवान का भक्त हो गया, क्योंकि प्रभु के आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ था। भगवान जी का भक्त हुआ और फिर वो तपस्या करने गया। तपस्या किसकी? ब्रह्मा जी की तपस्या करने गया, सोच के मुझे और शक्तिशाली बनना है, क्योंकि प्रभु श्री हरि के आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ था, तो ऑलरेडी बहुत शक्तिशाली था, भक्त था। उसने बहुत कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बोला, बोलो क्या चाहिए? तो उसने बोला कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए, मैं किसी भी देवताओं से हारूं नहीं, मैं हमेशा जीत जाऊं, जिससे भी युद्ध करूं। ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु बोल करके चले गए। और बोले साथ में ब्रह्मा जी ने, तुम यहाँ से काम करो, बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहाँ पर जा करके कुछ तपस्या करना। अब जब वहाँ पे तपस्या करने बद्रिकाश्रम गया शंखाचूड़, तो वहाँ पे माता तुलसी भी तपस्या कर रही थी। किसकी? प्रभु श्री हरि की, ताकि वो उन्हें पति के रूप में प्राप्त कर सकें। जब इन दोनों जन का आपस में भेंट हुई, तो इन दोनों का ब्रह्मा जी ने बोला, आप दोनों जन विवाह कर लीजिए। तब तुलसी माता का और शंखाचूड़ का आपस में विवाह हो गया। अब शंखाचूड़ जब रिटर्न आया ना, तो उसने क्या किया, शक्तिशाली हो गया था, उसने स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी और स्वर्ग से इंद्र को, आदि देवताओं को मारपीट करके वहाँ से भगा दिया। अब इंद्र जो थे, उनको अपना राज्य रिटर्न चाहिए था, स्वर्ग रिटर्न चाहिए था। तो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मा जी आपने उसको आशीर्वाद दे दिया शंखाचूड़ को, उसने हमारा स्वर्ग छीन लिया है। तो ब्रह्मा जी बोले कि देखो, मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। क्यों? क्योंकि शंखाचूड़ जो है बहुत धार्मिक है। एक तो प्रभु श्री हरि के आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ है, वो का मतलब भक्त भी है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपकी हेल्प, आप विष्णु जी के पास जाइए। अब विष्णु भगवान जी के पास इंद्रदेव और बाकी देवता गए। जाकर उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ हमारी मदद करिए। ब्रह्मा जी ने मदद करने से मना कर दिया, उन्होंने सिर्फ वरदान दिया, मदद नहीं करेंगे। अब विष्णुदेव बोले, प्रभु श्री हरि बोले कि मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सब सत्य ही तो कहा है। शंखचूड़ आपकी प्रजा का अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करता है, ध्यान रखता है, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया, अनुचित काम नहीं किया, तो मैं कैसे उससे स्वर्ग ले सकता हूँ? वो स्वर्ग को बहुत अच्छे से चला रहा है। सिंहासन में बैठने वाला ही इंसान ही तो चेंज हुआ, सिंहासन तो वही है। तो स्वर्ग का राज चाहे वो संभाले, चाहे आप संभालें। अब इंद्रदेव जी और उदास हो गए। तो प्रभु श्री हरि ने कहा, एक काम करिए, आप जाकर शंकर भगवान से हेल्प मांगिए। अब इंद्रदेव और सभी देवता मिलकर के शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान से उन सब ने बोला कि प्रभु ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान जी ने हमारी हेल्प करने से मना कर दिया, अब आप हमारी हेल्प करिए। शंकर भगवान जी ने बोला, ठीक है, मैं आप सबकी हेल्प जरूर करूँगा, आपको आपका स्वर्गलोक जरूर दिला दूंगा।
शंकर भगवान जी ने क्या किया ना, सबसे पहले अपने एक दूत को भेजा, बोला कि जाके तुम शंखाचूर से उसकी राज्यसभा में कहना कि वो जो भी स्वर्ग है वो इंद्रदेव को रिटर्न कर दे। अब शंखाचूर था बहुत भक्ति करने वाला। जैसे उसने देखा शिवदूत को आए हुए, वो अपने सिंहासन से खड़ा हो गया, भरी राज्यसभा में खड़ा करके उन्होंने दूत की पूजा अर्चना की, उन्हें प्रणाम किया, आदर सत्कार दिया और बोला कि बताइए, मैं शंकर भगवान जी को बहुत मानता हूँ, आप आए हैं, क्या सेवा कर सकता हूँ। तो दूत ने बताया कि शंकर भगवान ने बोला है कि जो इंद्र का स्वर्ग है आप इंद्र जी को रिटर्न कर दीजिए। तब शंखाचूर ने बोला, देखिए ये भगवान ने सही नहीं बोला है, क्योंकि मैंने इनको परास्त करके इंद्र को फिर जीता है, युद्ध में जीता है, और मैं कोई गलत काम कर नहीं रहा हूँ, तो मैं क्यों रिटर्न करूँ, मैं रिटर्न नहीं करूँगा। अब शंकर भगवान जी को जैसे ही ये न्यूज़ मिली, शंकर भगवान जी ने बोला अब मैं युद्ध करूँगा। शंकर भगवान जी युद्ध करने के लिए आए। शंकर भगवान जी में और शंखचूर में युद्ध स्टार्ट हो गया। शंकर भगवान जी जितने भी अस्त्र शस्त्र शंखचूर पे छोड़ते, उससे उसे कुछ चोट नहीं लग रही थी, कुछ असर ही नहीं हो रहा था। तो शंकर भगवान जी ने थोड़ा सा ध्यान लगाया, तो उनको ध्यान आया कि अरे इसका जन्म जो है वो तो प्रभु के आशीर्वाद से हुआ है, और जन्म के समय से इसे एक कवच मिला हुआ है प्रभु श्री हरि का, जिसके वजह से ये कभी शत्रुओं से परास्त नहीं होगा, कभी युद्ध में हारेगा नहीं। तब तक प्रभु श्री हरि भी वहाँ आ गए और उन्होंने बोला ये एक कवच इसके पास और है। इनकी पत्नी जो तुलसी जी हैं वो प्रतिव्रता स्त्री हैं और मेरी भक्त हैं, और उनकी प्रतिव्रता की वजह से एक कवच इसे मिला हुआ है, जिस वजह से इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। तब शंकर भगवान और विष्णु जी ने आपस में डिसाइड करने लगे। शंकर भगवान जी बोले, अब आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया, बताइए मैं क्या करूं। तो विष्णु भगवान जी ने कहा कि मैं वो कवच भी ले आता हूं और साथ में और भी जो उपाय होगा करेंगे हम। फिर विष्णु भगवान जी नेक्स्ट दिन ब्राह्मण का रूप लेकर के शंखचूर की सभा में गए। शंखचूर से उन्होंने बोला कि मुझे अपना आप रक्षा कवच दे दीजिए। शंखचूर ने अपना कवच दे दिया। अब विष्णु भगवान वो ले आए, एक कवच तो निकल गया, और दूसरा जो कवच था शंखचूर की पत्नी जो पतिव्रता थी, उनका जो कवच था, उनके पतिव्रता की वजह से, तप की वजह से, तो विष्णु भगवान जी ने बोला शंकर जी से आप युद्ध करिए। और बोल करके विष्णु भगवान जी माता तुलसी के राजमहल में गए। वहाँ वो पूजा कर रही थी प्रभु की। अब प्रभु अपना वेश चेंज करके, रूप अपना चेंज करके शंखचूर का रूप लेकर के गए महल में। अब जैसे उन्होंने देखा तो उनको लगा मेरे पति युद्ध से आ गए, क्योंकि वो टेंशन में थी सोच के कि शंकर भगवान से युद्ध हो रहा है, क्या होगा। जैसे उन्होंने देखा वो खुश हो गई, खुशी से वो पूजा छोड़ के उठी और उन्होंने उनका चरण स्पर्श किया कि आप आ गए। जैसे ही चरण स्पर्श किया ना, तो उनका पतिव्रत जो था वो टूट गया। वो टूटते ही शंकर भगवान जी को पता चला, आवाज हुई, आकाशवाणी हुई, और शंकर भगवान जी ने क्या किया, अपना जो त्रिशूल था ना वो शंखचूर के सीने में प्रहार कर दिया। उसके लगते ही शंखचूर की मृत्यु हो गई। और यहाँ पे फिर जैसे ही मृत्यु हुई तो इनको पता चला, तुलसी माँ बोली आप कौन हैं, क्यों मेरे पति का वेश धारण करके आए हैं। तो विष्णु भगवान जी अपने अवतार में आ गए, अपने वेश में आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे पति का वेश धारण किया था, क्योंकि तुम्हारे पति से हमें राज्य लेना था, और तुम्हारे पति जो हैं वो श्रीदामा हैं, मेरे पार्षद हैं, और ये इनको राक्षस का अवतार मिला था। अब इनका समय हो गया था अगेन गोलोक धाम जाने का, तो इस वजह से सारी लीला हमने की है। पर तुलसी माता ने बोला कि जो भी हो भगवान, आप भक्त वत्सल हैं, आपकी मैं और मेरे पति हम दोनों पूजा करते थे, आपके हम भक्त हैं, और आपने मेरे साथ छल किया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, क्या पत्थर की वजह, क्योंकि आपका हृदय पत्थर के समान हो गया छल करते समय। तो प्रभु ने उस श्राप को स्वीकार किया। प्रभु उसी समय पत्थर के रूप में हो गए और आशीर्वाद दिया माता तुलसी को कि जब तक तुम्हें मेरी पूजा में यूज नहीं किया जाएगा तब तक मेरी पूजा मैं स्वीकार नहीं करूँगा। और उसी दिन से ये प्रथा तब से स्टार्ट हुई, और ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी माता तुलसी की और शालिग्राम भगवान की विवाह करवाते हैं ना, उनको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी और प्रभु श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है, दोनों बहुत खुश होते हैं ऐसे भक्तों पर। इस वर्ष हम सभी तुलसी विवाह 15 नवंबर दिन मंडे का होगा। उस दिन हम सब सेलिब्रेट करेंगे, और जो सबसे शुभ मुहूर्त होगा ना वो होगा शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक का। इस समय में आप तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ या प्रभु श्री हरि के साथ अवश्य करें। अगर आप खुद नहीं करते हैं तो आप क्या करें, आप जहाँ भी मंदिर में तुलसी विवाह हो रहा है वहाँ जा करके जरूर अटेंड करें। ऐसा माना जाता है कि जो भी कन्याएं या फिर जो भी पुरुष अविवाहित है, अगर वो तुलसी माता के विवाह में अपना योगदान देते हैं
विवाह कार्य में सम्मिलित होते हैं तो उनके विवाह में आने वाली सभी अड़चनें दूर होकर उनका विवाह हो जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे।